हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि रोज़ की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चूहों से तो हर कोई परेशान रहता है क्योंकि जब भी घर में आते हैं तो हमेशा बीमारियाँ, इन्फेक्शन और गंदगी लेकर आते हैं। और कई बार हम इनसे इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इन्हें मारने के लिए दवाइयाँ रख देते हैं, अलग तरीके के पिंजरे लेकर आते हैं, बुक्स लेकर आते हैं ताकि ये चिपक जाएँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। ये चूहे काफ़ी ज़्यादा हमारा कपड़ों से लेकर पैसों तक का नुकसान कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और कई लोग तो इनसे परेशान होकर इन्हें चूहे मारने की दवाई भी रख देते हैं, जिसकी वजह से चूहे घर के किसी भी कोने में मर जाते हैं और हमें पता नहीं चल पाता। जब बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है तब हमें पता चलता है कि घर में कहीं चूहा मर गया है, और उसकी वजह से हमें घर के हर कोने को चेक करना पड़ता है और सफाई का झंझट भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज आपको इन सारी झंझटों से हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला है। आज हम यहाँ पे तैयार करने वाले हैं घर के सारे छुपे हुए चूहों को भगाने के लिए एक ज़बरदस्त रेमेडी। तो सबसे पहले इस रेमेडी को तैयार करने के लिए आपको एक बेकार बर्तन लेना है। खाने पीने का कोई भी ऐसा बर्तन मत लीजिएगा जिसमें आप अपना खाने पीने का सामान रखते हो। इसके अंदर आपको लेना है 2 चम्मच करीब सूजी। सूजी की जगह आप कोई भी मैदे का आटा ले सकते हो, गेहूं या बेसन कुछ भी ले सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे लेना है 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर। ये चूहों को भगाने के लिए बहुत अच्छा होता है, इसकी गंध से ही चूहे दूर भाग जाते हैं। तो यहाँ पर सूजी का इस्तेमाल हमने करना है चूहों को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके बाद जो थर्ड इंग्रेडिएंट हमने लिया है वो है यहाँ पे चीनी। चीनी की जो मीठी मीठी खुशबू होती है ना, वो घर के अंदर जो बिल बनाकर चूहे छुपे हुए होते हैं उनको बाहर निकालने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके बाद इन सारी चीज़ों को ना आपको थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये इस तरीके से इसकी बाइंडिंग होने लगती है तो इसका मतलब है कि हमारा ये सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको लेना है कोई भी न्यूज़पेपर या फिर नॉर्मल आपके पास कोई भी पेपर है उसका इस्तेमाल करिए। छोटे छोटे पीसेस में इनको कट कर लीजिए। जिन लोगों के घरों में चूहे बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, वो घर के सामान को ख़राब कर चुके हैं, आपके कपड़े, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, बहुत सारे लोगों के तो पैसे भी वो कुतर देते हैं। तो इन सभी लोगों के लिए ये वाली रेमेडी बहुत ही ज़्यादा कारगर होने वाली है और 101% इस रेमेडी का रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैंने इसे खुद यूज़ किया है कई बार। जब कभी भी मेरे घर में कोई भी 1-2 चूहे आ जाते हैं तो मैं इसी तरीके की कोई ना कोई रेमेडी ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर आपको ना इसे इस तरीके से बनाने के बाद पेपर के टुकड़ों के ऊपर ना थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऐसे रख देना है, जैसे कि घर में छुपे हुए चूहे हैं या बाहर से जो भी चूहे आते हैं वो इन्हें खाने की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हमेशा दोस्तों, जब कभी भी आपके घर में चूहे आते हैं तो इस वाली रेमेडी को आप कहाँ कहाँ पे रखेंगे वो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों, जो हमारे घर का किचन होता है वो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर खाने पीने का काफ़ी सारा सामान बनता है, और उसकी जो खाने पीने की गंध होती है वो चूहों को बहुत जल्दी किचन की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो आपको इस रेमेडी को तैयार करके सबसे पहले अपने किचन एरिया में, खास तौर पे रात को सोने से पहले ज़रूर रखना है। गैस स्टोव के ऊपर रखिए और गैस स्टोव के नीचे की तरफ रखिए, लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि गैस स्टोव के पास जब आप रखेंगे तो आपके जो घर में जितना भी किचन के अंदर खाने पीने का सामान स्पेशली जो है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं होना चाहिए। इवन कचरा तक आपको ना अपने किचन में नहीं रखना है। तो यहाँ पर उन्हें खाने पीने के लिए इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं मिलनी चाहिए, इस बात का खास आप ध्यान रखना। इसके बाद दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप जो आपका मेन गेट होता है जहाँ से चूहे अक्सर दरवाजे के नीचे से आ जाते हैं, किनारे किनारे आते हैं, तो आपको इसी किनारे की तरफ इस तरीके से रख देना है, जिससे कि चूहे आएंगे और इसकी खुशबू की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जैसे ही इसे खाएंगे उनकी बॉडी में एक रिएक्शन क्रिएट होता है जिससे कि वो फ़ौरन आपके घर से बाहर निकल जाते हैं। इस रेमेडी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे खाने के बाद चूहे बिल्कुल भी नहीं मरते हैं, बस एक बेचैनी उनकी बॉडी में होती है कुछ टाइम के लिए, जिससे कि वो फ़ौरन घर से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपका मेन गेट है या फिर फ्रिज के आसपास है, काफ़ी सारे लोगों के घर में स्टोर रूम होता है जहाँ काफ़ी सारा बेकार पड़ा हुआ सामान होता है, तो सामान उतना ही रखिए जितना कि आपके घर में ज़रूरत है। जहाँ पर बेकार ज़्यादा सामान होता है तो चूहे अक्सर वहाँ पे बिल बना लेते हैं या फिर जगह बना लेते हैं, जिससे कि उन्हें बार बार छुपने का मौका मिल जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, एक दूसरी रेमेडी भी है। ये रेमेडी भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक बर्तन के अंदर आपको लेना है वाइट वाला सिरका यानी विनेगर, जो कि अक्सर दोस्तों चाइनीज़ खाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो स्मेल होती है, वो गंध, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो चूहों को बिल्कुल भी नहीं पसंद होती है। तो आपको यहाँ पर आधी कटोरी से कम लेना है यहाँ पर वाइट वाला विनेगर। इसके बाद आपको यहाँ पे लेना है दोस्तों हरी तीखी लाल मिर्च। मतलब आपके घर में जो भी मिर्च अवेलेबल है, चाहे लाल है, वो बस तीखी होनी चाहिए, या फिर हरी मिर्च अगर तीखी है तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। इस तरीके से आपको 2 से 3 हरी मिर्च लेनी है और इन्हें बारीक आपको बराबर से इनको कूट लेना है, जिससे कि इनकी जितना भी स्पाइसीपन है वो बिल्कुल बाहर आ जाए और इस
इस विनेगर के आपको अंदर डाल देना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि कम से कम 20 से 25 मिनट आपको इस हरी मिर्च को इसी तरीके से विनेगर के अंदर रहने देना है, जिससे कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ इस विनेगर के पानी में आ जाएंगी। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपका अगला इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पे इस तरीके से लेना है छोटा सा टुकड़ा आपको दालचीनी का। दालचीनी की गंध भी चूहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, तो यहाँ पर आपको दालचीनी का इस्तेमाल ज़रूर से करना है। यहाँ पे ये मैं 2 तरीके उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो कि अपने घर में चूहों से या फिर गोडाउन में चूहों से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार अनाज के जहाँ गोडाउन होते हैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं। तो यहाँ पर ये 2 रेमेडी ना उन्हीं लोगों के लिए है। तो यहाँ पर इसके बाद आपको ना इस तरीके से दालचीनी को थोड़ा ग्रेट कर लेना है, मतलब आधा चम्मच करीब हो जाना चाहिए, इतना आपको ग्रेट करना है। और यहाँ पर जो ये पानी है ना इसके अंदर आपको मिला देना है जो सिरका हमने यूज़ किया है। एक बात का ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी का ध्यान ज़रूर से रखिएगा, कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा ना हो, बिल्कुल मेजरमेंट सही से करिएगा। इसके बाद जब 15 से 20 मिनट हो जाते हैं इस पानी को एक बार रखे हुए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, किसी ग्लास के अंदर इस पानी को अच्छी तरीके से छान कर यहाँ पर जो दालचीनी है और जो यहाँ पर मिर्च का इस्तेमाल किया है उसको बिल्कुल अलग कर लेना है, फ़िल्टर कर लेना है। और यहाँ पर ये पानी जो हमें मिलता है इसे हमें किसी भी स्प्रे वाली बॉटल के अंदर भरकर स्टोर कर लेना है। आप चाहें तो इस पानी को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर भी स्टोर करके महीना भर इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर थोड़ा थोड़ा बनाकर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से मैंने इसके अंदर भर लिया है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसका यूज़ किस तरीके से करेंगे और ये कैसे आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। तो दोस्तों अक्सर जो हमारा जो मेन दरवाज़ा होता है वहाँ से अक्सर चूहे घर के अंदर आते हैं, कई बार खाने की खुशबू की वजह से या फिर किसी भी वजह से। तो आपको ये वाला जो सॉल्यूशन है स्प्रे के ज़रिए आपको आपके मेन गेट के आसपास इसे रोज़ सुबह और शाम ज़रूर से स्प्रे करना है, जिससे कि जो इसकी गंध है ना वो चूहों को अंदर आने से रोकती है। तो ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है और बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो आप सभी लोग इस रेमेडी को यूज़ करिए और अपने घर में जितने भी चूहे छुपे हुए हैं चाहे बिल में, उस हर जगह पे से स्प्रे करिए, जिससे कि चूहे फ़ौरन आपके घर से भाग जाएंगे। तो आई होप कि दोस्तों आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी मिलूंगी दोस्तों आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।